हमारे सभी गणमान्य नागरिक, प्यारे बच्चे, आज का यह कार्यक्रम जो है अवश्य सुनिए, क्योंकि हम विश्वास नहीं किए थे कि ऐसा कार्यक्रम वातावरण जो था, जो मौसम था, अनुकूल नहीं था। कल से ही वर्षा चालू हो गई थी। रात को काफी वर्षा हुई, जब सुबह उठे तो लग नहीं रहा था कि वर्षा रुकेगी, लेकिन वर्षा रुकी। ये आप सबके उत्साह के लिए ईश्वर ने सुना और कार्यक्रम सफल हुआ, कार्यक्रम अच्छे से हुआ। इसके लिए हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, उनका भी हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए तो देख लिया और समय निकाले, अपने बच्चों के कार्यक्रम को देखे और उनका उत्साह बढ़े। देखिए तो आज ये स्वतंत्रता हमको ऐसे नहीं मिली है, ये कितने सपूतों का बलिदान के रूप में प्राप्त हुई। इस स्वतंत्रता को हमको अक्षुण्ण बनाए रखना है। बाप के भेजे को भेज दे, हमें कोनो दिक्कत हमारे देश में कोई ऐसी जरूरत पड़े हम सब जाने थे। तो हम सबको एकजुट होकर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। और हम तैयार रहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ऐसा हमारे रग रग में भरा हुआ है। आज के इस कार्यक्रम को माँ पानी पी आप सबको हार्दिक और हार्दिक बधाई देता हूँ। इस प्रकार से जो भी कार्यक्रम हमारे बच्चों का हो, वो हमारा झूठ मैं अभिभावक आए, पढ़ाई क्या पढ़ाई हो रही उसको भी जाने, उसको भी जानना चाहिए। जानने का उनका हक है। क्या होमवर्क मिलता है, क्या स्कूल वर्क मिलता है, ये सब जानने का हक है। स्कूल वर्क थोड़ा फोन पकड़ ले, देखेंगे तो और अच्छा कार्य होगा। ए तो खिलाना और मार्गदर्शन करें। मौसम वीडियो बना रही है, ताकि वर्षा हो जाए। मौसम हम लोग अनुकूल रहा, तब नहीं रहा था। इसके लिए प्रभु से हम बारम्बार नतमस्तक हैं, जो कि हमें तो लग नहीं रहा था कि मेरा कार्यक्रम ऐसा हो पाएगा, पर प्रभु ने आशीर्वाद दिया और हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम बस समाप्ति ही है। एक बार सबको पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ और हमारे ग्राम अटरिया के पधारे हुए गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। करते हैं द्वापर युग का, जब भगवान बाल्यावस्था में थे, उनका बरसाने में ये जो गोपियां थी, उनमें राधा सबसे बड़ी थी। राधा जो है और गोपियां, उनका इतना प्रेम, अथाह प्रेम भगवान कृष्ण से हुआ कि उनका प्रेम का बलिदान आज भी जीवंत है। उस प्रेम के बलिदान को, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण की जो पत्नी है, हम सब जानते हैं कि हम सब राधा को ही जानते हैं, जबकि उनकी वास्तविक पत्नी जो है तो रुक्मिणी देवी जी। कोई नहीं जानता है कि रुक्मिणी उनकी पत्नी है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। उनका प्रेम जो है तो वहाँ से राधिका चले आए, इसके बाद जो है तो वो ही डूबी रही, वहाँ भी भगवान की छवि को भगवान कृष्ण ने यहाँ से उनको को भेजे कि जाओ उठो, हमारे गोपियों को मना लाओ, मना दो, आएंगे तो नहीं, मना दो कि भगवान जो फिर मैं तुम्हारे जो प्रेम रूपी भगवान है वो याद किए। उद्धव जी वहाँ पहुँचते हैं और उनको समझाने की बात करते हैं। वो सभी का प्रश्न यही था कि
हमारे कृष्ण कन्हैया कैसे, हमारा वो बांसुरी वाला कैसा, सभी चारों तरफ से लिपट जाते हैं। वो कहते कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो, हमको उस ज्ञान की जरूरत है, हमको केवल कृष्ण की बात करो, हमारा कृष्ण कैसा। इस प्रकार हमारी ये धरा है जो कि प्रेम बलिदान सबको निछावर करती है। और आज भी हम जानते हैं भगवान के किसी पर कोई बात नहीं। लक्ष्मीबाई का दिन है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो है तो रानी कहाँ पर्दे में रहती है, महल में रहती है, लेकिन हमारे देश की ऐसी नारी जो कि बाहर निकल करके दोनों हाथ तलवार लेकर के और अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अंदर ए पुष्पा अंदर कुर्सी आओ ना, आओ कुर्सी, अरे आओ ना, कहाँ वहाँ सब वहाँ बैठे हैं, दिख नहीं रहा तुमको। युद्ध भी करते थे तो धर्म का युद्ध करते थे। हमारे इतिहास अंदर रखी हैं। में युद्ध करना भी एक धर्म के साथ युद्ध किया जाता था। सामने से बात करते थे, लेकिन जब सामने वाला तैयार होता था तब बात करते थे, तब युद्ध करते थे, लेकिन ये पीछे से बात करते थे। महारानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को कमर में बांध करके वंदना और कुर्सी आ दो। तलवार लेकर के इन आदिताइयों का सामना की और अपनी बहादुरी से सामना की। ओए कूदना नहीं है। हाथ न होता हमारे जो देश के जो कुछ वहाँ और वहाँ मैम मंगाई हूँ कोई। ये होते तब 1857 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया होता। उसको बांसुरी कौन दिया है? वीर योद्धा की जरूरत है। क्या खड़ी है? महारानी लक्ष्मीबाई ने कई दिया है क्या गाड़ी? कहते ग्वालियर में वीर को प्राप्त हुई। उनका घोड़ा जो था एक नाले से अटक गया, क्योंकि नाला इतना चौड़ा था कि घोड़ा आगे बढ़ नहीं सका। पीछे से आक्रमण हुआ और हमारी रानी लक्ष्मीबाई देश की बेटी अपने ऐसे बेटी को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं, नंदन करते हैं। संदेश जाता है कि बेटी हमारी भारत की सबसे आगे रहती है। हमारा इतिहास गवाह है। महारानी लक्ष्मीबाई को देखो, अवंतीबाई को देखो, दुर्गाबाई को देखो, ये हमेशा जो है तो स्वतंत्रता संग्राम में हम सबको ये एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसकी बदौलत से हम सब जो है तो आज खुली आसमान में सांस ले रहे हैं। हमारे वैदिक काल में भी बहुत विदुषी माइकाएं हैं, गार्गी हो गई, मैत्री हो गई, ये सब जो है तो वेदों का अध्ययन किया, वेदों तो लिखा भी। हमारा इतिहास है है कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारे संस्कृत में कितनी पूजनीय होती हैं। हम जानते हैं कि हम जैसे जो संतान होती है तो बच्चा पैर पड़ता है अपने माता पिता का, लेकिन बच्चियों का पैर मेरे बात तुम बनाना। तो ये हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता है, जो कि ये बताती है कि हम नारियों का सम्मान करते हैं, अपनी बेटियों का सम्मान करते हैं।